एक मौलाना साहब ने 60 आयत की कंपाइलेशन की है, एक कंपाइलेशन बना के उन्होंने मुझे वीडियो भेजी कि यार ये 60 कुरान की किरत के अंदर गलतियाँ हैं, जिसमें ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ हैं जो अली भाई कर रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप अपनी कुरान पे तजवीद की ग्रिप होने का दावा करते हैं, तो अगर ये गलतियाँ हैं तो फिर आपको कम से कम वो दावा तो नहीं करना चाहिए? देखिए 6,500 आयात में से सिर्फ 60 आयात उनको मिली है, तो रेशो प्रोपोर्शन निकालें। अच्छा, इनकी हालत यह है कि अल्लाह ताला ने देवबंदियों के मुंह के ऊपर कालिक मार दी है। प्लेनेट अर्थ में जो सबसे बड़ा देवबंदी मुफ्ती है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने कुरान की सबसे मशहूर आयत सूरह तौबा की 24 नंबर, उसमें कम से कम 4 जगह पे गलती की है, ये फ़लस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस में। और ये मैं तकी उस्मानी साहब पे टॉन्ट नहीं कर रहा, गलती लग सकती है किसी को भी, पीछे से लुकमे दे रहा फिर भी गलत पढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक हिस्सा ठीक पढ़ा, लुकमे के बाद वो भी गलत पढ़ दिया, वो वीडियो रिकॉर्ड है, मैंने गन पॉइंट पे उनसे नहीं बनवाई। तो ये जरा बताएं कि जो बंदा एक आयत में 4 गलतियां करे वो ज्यादा गलतियां कर रहा है, या जो 6,500 में सिर्फ 60 आयत में कहीं गलती कर रहा है? इस तरह की गलतियां डॉक्टर साहब से भी हुई हैं, इमाम काबा से भी हो जाती हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, मुतशाबे भी लग जाता है। गलती तब है कि जब मैंने कुरान पढ़ा, आपने मेरी गलती हाईलाइट की और मैं दोबारा उससे गलत पढ़ रहा हूं। जिस तरह कि तकी उस्मानी साहब की गलती उसने हाईलाइट की, फिर उन्होंने गलत पढ़ा, बल्कि वो अल्फाज भी गलत पढ़ दिए जो पहले ठीक पढ़े हुए थे। तो लेकिन फिर भी ये तकी उस्मानी साहब को मैं कहूंगा कि ठीक है, शायद आखिरी उम्र में कोई इख्तिलात का शिकार हो गया, जो भी है, बल देवबंदी तो गए बेचारे, उनका वो प्लेनेट अर्थ का मुफ्ती आजम जो है ना, वो तो एक आयत चार गलतियां उसके अंदर कर गया। तो मैंने इसमें दावा किया था कि कुरान पाक की कोई सूरत, तुम्हारे जो टॉप के 3 बड़े बुजुर्ग हैं ना, तकी उस्मानी साहब देवबंदियों के, बरेलियों के मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब अहले हदीस के, अपनी मर्जी की कोई सूरत किसी कारी के पास प्रैक्टिस करके 1 महीने का टाइम ले लें, 2 महीने का, उसकी वीडियो बनाए, वीडियो अपलोड करके मुझसे राब्ता करें, मैं अगला सूरत तुलू नहीं होने दूंगा, वही सूरत मैं भी तिलावत करूंगा, फिर वहां फैसला करेगी किसकी किरात बेहतर है। इनमें से कोई भी कारी नहीं, मैं आपको बताऊं। अरबी आना और चीज है, अरबी तो गांधी साहब को भी आती है, कुरान मजहूल पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत कुरान पढ़ते हैं। ये लोग समझते हैं जबर जेर को गलत पढ़ना गलती है, कारियों के नजदीक हा सही ना निकला, वाद लाल वो ता, ये भी लहने जरी है, वो ये सारे उलमा करते हैं, ये अल्फाज भी गलत बोलते हैं। कुरान तो बिल्कुल उलमा को नहीं आता। अरबी पढ़ने से, जबर जेर सही पढ़ने से आप समझते हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं, कारियों के नजदीक तो वो भी ठीक नहीं है, जब तक कि वो उस तरीके से उल पढ़ रहे हैं तो उल की आवाज निकले, उल इन कुंतुम, इसको वो गलत कह देंगे, कारी कहेंगे उल इन कुंतुम, वो इख्वा भी होगा। मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस कर लें, मैंने कितना बड़ा चैलेंज दिया है, कोई सूरत मुश्किल से मुश्किल सेलेक्ट कर लें, ये ले लें महीनों का टाइम, मुझे 1 रात का टाइम दे दे, मैं वो तिलावत करके, ताकि आप ये कहें इसने सीखी भी नहीं है। तो मैंने किरात मेरे भाई मैट्रिक में 1992 में मैंने सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यानी कोई बात कहने में आर नहीं है कि जिनको इन्होंने अपना बड़ा माना हुआ है ना, वो किरात अरबी लहजे में कर ही नहीं सकते, मजहूल कुरान पढ़ते हैं, अहादीस भी मजहूल पढ़ रहे होते हैं, और इवन उलमाए अरब भी आम गुफ्तगू में उनकी अरबी भी मजहूल होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये लफ्ज़ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्ले नहीं है सल्ली है, लेकिन कुरान के अलावा बाकी जगह मजहूल अरबी चल जाती है, लेकिन मारूफ अरबी हुई है सल्ली अला। हम भी कई बार सल्ली अला पढ़ देते हैं, लेकिन कुरान में आपने उसको मारूफ ही पढ़ना है। तो ये कहना इस तरह गलती हो सकती है, मैंने कब इनकार किया, क्यों नहीं हो सकती? जब बंदा दर्स दे रहा होता है, पैरेलल में उसने अरबी के ऊपर भी तवज्जो रखनी होती है, रिकॉल भी करना है, क्रॉस रेफरेंस को, आयात और हदीस के अल्फाज का चुनाव भी करना है, क्योंकि मैं किरात करने के लिए, तिलावत के लिए नहीं बैठा हुआ, दरसे कुरान के लिए बैठा हूं। तो यही बात है, तो 27 साल कम से कम डॉक्टर इसरार साहब ने दौरे कुरान करवाया, और फिर उन्होंने 1998 में बयान कुरान रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी जबरदेर की गलती है, और देख के पढ़ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ जानबूझ के नहीं, जानबूझ के ये कि किसी ने गलती हाईलाइट की और आपने दोबारा गलत पढ़ दिया, तो आपकी जुबान पे चढ़ी ना। ये कहते हैं नाज़रात कुरान देख के नहीं पढ़ सकता, ये बात करते हैं। जिसको कुरान की कई सूरतें जुबानी याद है, क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आयात जुबानी याद है, वो कहते हैं देख के नहीं पढ़ सकता। तो मैंने इनको बड़ा टेस्ट आसान कर दिया कि ये अपने बड़े, जिनको इन्होंने बड़ा माना हुआ है, कारियों की नहीं मैं बात करूंगा, इनके बड़े कुरान की कोई एक सूरत मुझे तिलावत करके बताएं किरात के मुताबिक, मैं गलतियां भी निकालूंगा और मैं उससे बेहतर किरात करके भी बताऊंगा। इससे बेहतर मैं और क्या कर सकता हूं? यहाँ पे भी एक भाई आए थे, मैंने कुरान के सामने रखा, मैंने कहा खोलो, जिधर से तुम खोलोगे मैं पढ़ूंगा। तो उन्होंने सूरतुल काफ खोली, मैंने कहा सूरह काफ में से मैंने पढ़ा, तो कहेंगे सूरतुल काफ तो वजीफे वाली सूरत है, मैंने कहा फिर सूरह अज़ाब खोली तो मैंने पढ़ी, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, और ये सारी बातें मैं रिबटल के तौर पे कर रहा हूँ। ये लोग मेरे ये भी क्लिप काटते हैं, कहते हैं ये चैलेंज कर रहा है उलमाए अरब को, नहीं, ये मैं रिबटल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है देवबंदी तो हम मातम करें बैठ के कि तकी उस्मानी साहब ने सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में 4 जगह गलती की है, और वो गलती हाईलाइट होने के बाद उन्होंने जो सही पढ़ा हुआ था वो भी गलत पढ़ दिया। वो फिलिस्तीन कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो रिकॉर्ड है। पहले तकी उस्मानी साहब से पूछें कि आपने पूरी जिंदगी सूरह तौबा की आयत नंबर 24 भी सही तरीके से पढ़ना नहीं सीखी है। और ये मैं टॉन्ट के तौर पे नहीं कह रहा, मैं रिबटल के तौर पे कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता है किसी से, इसका ये मतलब नहीं कि किसी को कुरान नहीं पढ़ना आता। मुफ्ती मुनीब साहब भी कुरान की आयत उनको बड़ी अच्छी हिफ्ज़ है, बड़े अच्छे तरीके से कुरान पढ़ लेते हैं, कारी फिर भी नहीं है वो। यानी अगर आप ना किरात करके वो पढ़ सके उस लहजे में, वो तमाम बेसिक रूल्स जो वो जिसने सीखे नहीं हुए ना मेरे भाई, वो कर नहीं सकता। आम आदमी जब पढ़ता है ना, हमें फौरन पता चल जाता है कि कारी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों का भी इवन कोशिश करता हूँ कि अपनी किरात में एटलीस्ट ख्याल रखूँ, वो छोटी बारीकियाँ जो हैं उनका भी ख्याल रखूँ। अगरचे वो लहने जली नहीं होती, लेकिन कई एक लहने जली भी है जिनका ये लोग ख्याल नहीं रखते। तो लेकिन मैंने कभी भी किसी की इस तरह की गलती नहीं निकाली है। मेरे साथ इन प्रिंसिपल कोई बात करे जो बुनियादी अकायद नजरियात के ऊपर, जो थॉट्स के ऊपर, इस तरह की अगर आप करेंगे तो मैं अब तकी उस्मानी साहब की ये उठा लूँ और मैं जी तकी उस्मानी को तो कुछ भी नहीं आता, उसने क्या इस्लामिक बैंकिंग बतानी है, उसे तो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 ही नहीं आती, अब मैं ये करना शुरू कर दूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये इन लोगों की नाकामी। और ये मैं आपको बताऊँ कैसे करते हैं।
इन्होंने छोटे बच्चे जो हाफिज़ कुरान है या कारियां वो उठाए होते हैं, वो पूरी वीडियो देखते हैं, उस 1 घंटे की वीडियो में उन्हें कोई एक जगह नजर आती है तो उसका क्लिप काटते हैं, तो फिर ये माने कि उस 1 घंटे में बस वो एक जगह गलती है, बाकी जगह ठीक है। ये तो नहीं कि कुरान नहीं पढ़ना आता। अगर कुरान ना पढ़ना आता हो तो ये 60 आयात ना हो, 6000 आयात गलत हो, 60 मैंने ठीक पढ़ी हुई हो, ठीक है। तो ये जितने उलमा को ये कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे पास इनके पुराने उलमा की भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इनमें से कारी कोई भी नहीं। हाँ, कुछ कारी हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी अरबी अच्छी है, जैसे वो मोहम्मदी साहब है, सोएब मोहम्मदी साहब, वो कारी हैं। हाँ, वो अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो तकरीर करते हैं तो कुरान की किरात भी अच्छा करते हैं। बाकी जितने उन्होंने मौलवी लॉन्च किए हुए हैं वो तो यकीन करें उनकी तो हालत यह है, वो दुआत को ज़ात पढ़ रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता। बिल्कुल ठीक।